बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की मदद के लिए एक टेलीथॉन मुनक्कद की गई थी और तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अरब रुपए के एहतियात वसूल होने का बड़ा दावा किया जा रहा था। लेकिन अब एक बड़ी जंग नाजरीन चल पड़ी है सोशल मीडिया पर और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी कि क्या वाकई जितना दावा किया गया है उतनी रकम जमा होगी भी या नहीं। इस पर नाजरीन आज बात करते हैं और आपको बताएंगे कि इमरान खान ने आज तक जितनी भी फंड रेजिंग्स की हैं उसका रिजल्ट क्या निकला है और दावे के बाद असल में कितने पैसे अकाउंट में आए हैं। अब नाजरीन ये तो सबको पता है, फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया था, दावा किया था कि 3 घंटों के दौरान 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। अब नाजरीन दूसरी जानिब पंजाब के वजीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अरसलान खालिद के मुताबिक, ये जो डॉक्टर अरसलान खालिद हैं ये बड़े पुराने साथी हैं और बड़े कारआमद है इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत के फ़ंड में 1 करोड़ 39 लाख रुपया और डॉलर्स में 10 लाख अमरीकी डॉलर जमा हुए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाने वाले इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर आपको पता है बेशुमार तबसरे किए जा रहे हैं, जिनमें एक जानिब तहरीक इंसाफ के हामी हैं और दूसरी जानिब जनाब ये ऐसी पोस्ट भी सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ऐलानात है भाई, दर हकीकत इसमें कोई सदाकत नहीं है। यानी ऐसे बातें हो रही हैं कि जनाब इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हो 5 घंटे में, तो फिर मुल्क का कर्जा उतार देना था। सोशल मीडिया पर इन पोस्ट में सवाल उठाया गया है कि टेलीथॉन में ऐलानात के बाद क्या अतियात वाक़यतन तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जाने वाले अकाउंट्स में जमा होंगे और सैलाब ज़दगान तक पहुंच पाएंगे। अब इसके ऊपर हम तफसीली बात करते हैं और आपको बताएंगे कि ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं और फिर इसका तरीक़ाकार क्या होता है, माजी में क्या हुआ। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक एहतियात मखसूस अकाउंट्स में ही जमा होंगे और सैलाब ज़दगान की मदद में इस्तेमाल होंगे। ताहम गैर जानिबदार माहिरीन जो हैं और खैराती शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक अतियात के ऐलानात के बाद उनके तहत रकूम का 100% जमा होना बहुत मुश्किल होता है। माहिरीन के मुताबिक अतियात के ऐलानात के बाद 70 से 75% रकूम का आ जाना किसी टेलीथॉन से या मुहिम की कामयाबी की अलामत है, वरना अक्सर औकात ये होता है कि 50% से कम ही ये रेशो रहती है। अब नाजरीन बैंकारी के शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनका ये तजर्बा होता है, वो अपने तजर्बे के मुताबिक बताते हैं कि बैंकों में अतियात जमा कराने के लिए खोले जाने वाले खातों में अतियात के ऐलानात के मुकाबले में जो रकम होती है जमा कराई हुई वो कम होती है। मज़ीद वो ये कहते हैं कि ऐलान की गई रकम के मुकाबले में जमा की जाने वाली रकम जो है वो 25 से 30% ही होती है। 30% रकम का जमा होना भी गनीमत समझा जाता है। अब ये एक तरफ की राय है, लेकिन मज़ीद उनका ये कहना है जो ये बैंकारी के शोबे से मुस्लिम लोग हैं कि अगर वो मिसाल लें कि कराची के एक साबिक गवर्नर ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के लिए एहतियात इकट्ठे करने की मुहिम में खतीर रकम का ऐलान किया, लेकिन वो रकम उन्होंने जमा नहीं कराई। इसी तरह पाकिस्तान डैम फंड जो है वो बड़ा मशहूर था जनाब, आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से जब अतियात जमा कराने का कहा गया तो एक बड़े कारोबारी ग्रुप ने रकम अतिया करने का ऐलान तो किया, ताहम चीफ जस्टिस के जाने के बाद ये रकम जमा नहीं कराई गई। इसके अलावा अगर हम काउंटर पार्ट में चेक करें इस बात को, तो कुछ फाउंडेशंस हैं जो फलाही काम करती हैं, उनका जो तज्जिया है इस बारे में, तजर्बा है इस बारे में, वो ये है जनाब कि जो रकम है ऐलान के बाद जो रकम होती है उसको जो जमा कराने की शरह है वो मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ रहती है। वैसे तो उनका कहना है कि 70 से 75% रकम भी अतियात के ऐलानात के बाद जमा होती है, जो एक मिसाली कलेक्शन होती है, और 30% से कम भी रकम जमा होती है जो किसी मुहिम के बाद एहतियात जमा करने का मायूस कुन रिज़ल्ट है। यानी उन्होंने कहा है कि रिज़ल्ट जो है वो वेरी करता है, कभी अगर 75% तक चला जाए तो ये बहुत उम्दा होता है, वरना मायूसी होती है। अब डॉक्टर साहब का ये कहना है, जो मैंने आपको अरसलान खालिद साहब को बताया था, कि इस सिलसिले में कि इमरान खान का स्पेसिफिकली अगर हम बात की जाए पर्टिकुलरली, तो उनकी जानिब से जब भी फंड रेजिंग की मुहिम होती है, टेलीथॉन होती है, तो जो ऐलानात होते हैं उसके बाद ये शरह 90 से 95% रहती है और इस
टेलीथॉन के बाद भी उनको उम्मीद है कि शरह बरकरार रहेगी। शौकत खानम की मिसाल जो है वो भी हमारे सामने आती है, नमल कॉलेज जो है उसकी मिसाल भी आती है, जो एहतियात के ज़रिए बने हैं। इमरान खान पर कहा यह जाता है कि लोगों का एतमाद भी है इस हवाले से कि वो जो है वो जो अतिया की गई रकम है वो हकदार तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने मज़ीद ये कहा कि टेलीथॉन में बहुत बड़े बड़े एहतियात का ऐलान किया गया और रकम आने में कुछ दिन और हफ्ते लग सकते हैं, ताहम उनको उम्मीद पूरी है कि वो आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि टेलीथॉन के अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए रकम जमा करवाने की मुहिम में पिछले 24 घंटों में 18 लाख डॉलर जो हैं वो जमा हो चुके हैं, जो 50, 100, 200 डॉलर तक के एहतियात पर मुश्तमिल रकूम का मजमुआ है। यानी बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 50 दिए हैं, 100 दिए हैं, 200 दिए हैं। इमरान खान ने, नाजरीन, अब ये सवाल उठता है कि माजी में कब फंड रेजिंग की है और उसका रिज़ल्ट क्या निकला है आज तक। इमरान खान की जानिब से माजी में, नाजरीन, शौकत खानम कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए एहतियात और चंदे के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर है इसकी तामीर की गई, तो एहतियात मांगे गए थे। इस तरह मियाँ वाली में इनकी जानिब से नमल कॉलेज का क़याम भी एहतियात और चंदे के ज़रिए ही अमल में लाया गया। अब कहना यह है इमरान खान साहब के करीबी साथियों का कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल की मिसाल ली जाए तो उसके क़याम में 70% एहतियात से हासिल की जाने वाली जो रकम है वो शामिल है, यानी 70% शौकत खानम बना एहतियात से है। इमरान खान की जानिब से इस तरह पाकिस्तान में कोरोना वबा के फूटने के बाद एक टेलीथॉन आपको याद है करवाई गई थी, जिसमें जो मुश्किल सूरत हाल है उस पर एहतियात जमा किए गए थे। उस टेलीथॉन में ये हुआ था कि 50 करोड़ इकट्ठे किए गए थे। मुल्क में 2010 के सैलाब के बाद मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की पुकार मुहिम के तहत टेलीथॉन का इनेकाद किया गया था। उसमें भी इमरान खान ने शिरकत की थी और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए गए थे। मज़ीद नाज़रीन, एक विंग का ये भी कहना है जो इमरान खान साहब के साथ हैं कि जितने भी डोनर्स हैं जिन्होंने एहतियात का ऐलान करते हैं, जो आमतौर पे वो लोग जो है वो उनसे अच्छी तरह वाकफियत है उनकी, इसलिए जो है वो रकूम के आने में कोई शक व शुबा नहीं है। तो नाज़रीन, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर हम ये देखें कि इमरान, जैसे मैंने आपको सारा तफसील से बताया कि अगर इमरान खान साहब को कैटेगोरिकली एक बंदे को देखें, इमरान खान को, तो जब भी फंड रेजिंग इमरान खान साहब ने की है तब तक वो काफ़ी हद तक मैच्योर भी होती नज़र आई है। ये वो मौका है, ये तनकीद का नहीं है नाज़रीन, ये मौका है आगे बढ़ के मदद करने का, ये मौका है एक दूसरे को अप्रिशिएट करने का कि हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमने कोई मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है, एक जंग का आलम है कि वज़ीर आज़म ने इतने दिए तो इमरान खान ने इतने दिए और बिलावल भुट्टो ने इतने किए, कौन बड़ा है कौन अच्छा है, इसकी जंग चल रही है। ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क मुसीबत में है, हमारे लोग मुसीबत में, हमारे भाई बहन मुसीबत में, और इस वक्त जो है खा वो इमरान खान है, खा बिलावल भुट्टो है, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो है ही है। अगर इमरान खान 5 घंटे में 500 करोड़ रुपया या 5 अरब रुपया जमा कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही ऐसा इक़दाम है। अगर उसके अंदर से बिल फ़र्ज़ महाल अगर उसमें से 50% भी मैच्योर हो जाता है तो वो सैलाब ज़दगान, यानी मुल्क के लिए अच्छी खासी रकम है जिसको हम सैलाब ज़दगान पर इस्तेमाल करके उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, अगर वज़ीर आज़म 10 अरब रुपया जो है वो दे रहे हैं और बिलावल भुट्टो जो है वो 1 खरब के से ज़्यादा का दावा कर रहे हैं, तो हमें खुश होना चाहिए, बल्कि ये प्लानिंग करनी चाहिए इसके बाद कि किस तरह से इन पैसों को खुर्द बुर्द किए बगैर, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा फिर जो है वो करप्शन का भी चांसेस होते हैं। असल बात तो ये है कि पैसे इकट्ठे होने के बाद वो हकदार तक पहुंच सकें, तो असल मरहला तो ये है। तो जो अच्छाई कर रहा है, जो भी इसमें अपनी इनपुट दे रहा है और कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रहा है इस मुल्क के मुसीबत ज़दगान लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए, उसकी हिमायत करें, उसकी तारीफ़ करें और आगे बढ़ के ख़ुद भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालें ताकि हम इस मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तानी भाई बहनों का साथ दे सकें। और असल बात यह है, कड़ी नज़र रखें इस बात पे कि असल में जो रकम इकट्ठी की जा रही है वो सैलाब मुतासरीन तक पहुंच भी रही है कि नहीं। नाज़रीन, दुआ कीजिए अपने मुल्क के लिए, सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे है।